जो करना है, हमारा ड्यूटी क्या है, वो ही है पहले। जो करना है मतलब व्हाट यू हैव टू डू, मतलब जो आपको करना चाहिए वही है पहले। उसके बाद व्हाट यू लव टू डू, हमको क्या करने से खुशी मिलते हैं। लोग हमेशा जाते हैं खुशी के पीछे, मगर उसके बाद जो हमको जो करना है वो टाइम में नहीं किया तो क्या होते हैं, दुख होते हैं, बाद में रिग्रेट्स होते हैं। तो जो करना है वो करना है, वो टाइम में प्रायोरिटाइजेशन करना है, हम प्रायोरिटी रखना है। क्या है प्रायोरिटी? ड्यूटी, ड्यूटी इज प्रायोरिटी। ड्यूटी धर्म है। हम हमारे अंदर वासना होते हैं, ये वासना के अनुसार, वासना एक गाड़ी जैसा, जी वो हमको लेके जाते हैं किसी जगह। मगर हमको क्या चाहिए, हमको ड्यूटी के ऊपर ही विश्वास रखना है, मतलब जो करना है वो करना है। उसके बाद ही दूसरा जो भी कितना भी बड़ा हो, ये बोलते हैं ना, हम जब हम खाना खाते हैं, अगर राजा आया तो फिर भी उठना नहीं चाहिए, क्योंकि खाना को रेस्पेक्ट करना है। तो ऐसा ड्यूटी को रेस्पेक्ट करना है पूरा पहले। और बहुत बहुत ये कहानी है हमारे जी स्क्रिप्चर्स में है, हमारे पुराण पुराण श्रुति स्मृति सब में है कि जब आप अपना कर्तव्य ठीक तरह कर रहे हैं तो बहुत शक्ति आते हैं, वो साधना बनते हैं। एग्जाम्पल, अनसूय माता। अनसूय माता का साधना उसकी हस्बैंड का देखभाल करना था। अत्रि महर्षि को अनसूय माता ने ठीक तरह देखभाल किया और उसको क्या मिला? दत्तात्रेय मिला, मतलब ब्रह्मा विष्णु शिवा उसके पेट में पैदा हुआ। तो ये पावरफुल है ना, उसका साधना बस उतना ही था। अत्रि महर्षि तो बहुत साधना किया, वो होमा हवन सब किया। अनसुईया माता ने अत्रि को देखभाल किया। तो जब एक गुरु काम करते हैं और गुरु को असिस्टेंस देते हैं, जो असिस्टेंस देते हैं उसको साधना नहीं करना है, वो सपोर्ट देते हैं ना गुरु को। गुरु तो काम कर रहे हैं दुनिया के लिए, वो रह रहे दुनिया के लिए। स्पिरिचुअली एस्टैब्लिश्ड एक आदमी है तो वो दुनिया के लिए रह रहे हैं, उसको सपोर्ट दे रहे हैं, तो वो साधना हो गई। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, बहुत एनलाइटेंड एस्टैब्लिश्ड मास्टर्स वो गए थे शरीर से, वो वापस आके गाय बन के और इवन घास बन के उधर आया, क्योंकि ये अवतार के सामने आने का कोशिश किया। तो ये ठीक, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि जब हम एक पावरफुल मास्टर को सपोर्ट कर रहे हैं, उसका काम कर रहे हैं, उसके साथ रह रहे हैं, तो और साधना नहीं चाहिए, क्योंकि वो ही साधना है, उसके लिए काम कर रहे हैं, वो ही साधना है। तो अपने आप वो प्यूरिफिकेशन हो जाते हैं, एलिवेशन भी हो जाते हैं, मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। वही मैं, इसलिए मैं अनसुईया माता का एग्जाम्पल दिया। और ये जरूरी है समझना, भगवान ईश्वर क्या है? प्रेजेंस है। वायु क्या है? वायु एक प्रेजेंस है। वायु को देख नहीं सकता ना, अंतरिक्ष में वायु है या नहीं हमको कैसा पता? हमको पता है कि जब हमको नहीं मिलते वायु। तो वायु का प्रेजेंस है, सूरज प्रेजेंस है, सूरज का रश्मि वो आते हैं, वो इसकी वजह से दुनिया चलते हैं। भगवान भी प्रेजेंस है, कॉन्शियसनेस प्रेजेंस है। इलेक्ट्रिसिटी को देख नहीं सकता ना, वायर देख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को नहीं। बिजली को नहीं देख सकते, मगर बिजली के बिना हम नहीं बात कर सकते, है ना, ये कम्युनिकेशन नहीं होते ना। तो ये एकदम ये पावरफुल, ये सब शक्तिशाली चीज है, वो सब प्रेजेंस होते हैं। तो ये प्रेजेंस के लिए आपका कुछ भी साधना नहीं चाहिए, समझना चाहिए। ये साधना से नहीं, समझने से ये क्या है,
ये भगवान क्या है। हम सोचते हैं कि एक शरीर है, शरीर ठीक है, फोकस के लिए ठीक है, मगर शरीर से भगवान मिलते हैं? नहीं मिलते। हमारे पूरे शास्त्रों में क्या बोले हैं? ब्लाइंडली, आंख खोल के विश्वास नहीं करना, सोच समझ के, इंक्वायरी करके विश्वास करना, जल्दी नहीं वो उसके पीछे भागना, थोड़ा टाइम लेना। ये क्या है? ये मनन मनन करना, कंटेम्पलेशन का बहुत बहुत इंपॉर्टेंस दिया है हमारे शास्त्रों। कंटेम्पलेशन, ये ध्यान है, उतना ही इंपॉर्टेंट है कंटेम्पलेशन। सोचना है क्या है ये भगवान, क्या है देवता देव। उसके साथ एक ही क्वेश्चन है, मैं कौन हूं। हम तो इतना जुड़ा है ये पर्सनालिटी के ऊपर, हमारे पर्सनालिटी के ऊपर। हमारा एक नाम है, पर्सनालिटी है, शरीर का एक शेप है, एक शरीर का रूप है, ये सब इसके, और इसके ऊपर हम इतना अटैचमेंट रखा है, हम सच को नहीं जानते। इसलिए है ना, ये सब साधना चाहिए। अगर हम सच जानते हैं, पहला सच क्या है? हम पैदा हुआ है तो मर जाएंगे, जरूर मर जाएंगे। कितना दिन इधर होंगे मालूम नहीं, वो भी हमारा कंट्रोल में नहीं है। तो इसका समझदारी होना चाहिए। हमारा बंधुजन, रिलेटिव्स, उसको बीमारी आ गया, हमको दुख हो गया। कुछ लोग गुजर गया, हमको दुख हो गया। हम भी गुजर जाएंगे। ये शरीर कितने दिन के लिए रखेंगे? हम इधर क्यों आए? सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए बस। हमारे पहले बहुत लोग आए थे, उसका पाद स्पर्श इधर सब हुआ है। ये धरती में बहुत लोग, हजारों करोड़ों लोग का पाद स्पर्श उधर उधर हुआ है, हमारा भी है। और हम कितने दिन रहेंगे इधर मालूम नहीं। और 50 साल के बाद और 100 साल के बाद दूसरे लोग चलते हैं और किसी और जाएंगे इधर। वो हमको नहीं समझ, हमारे ऊपर, हमको उसको मालूम नहीं होंगे हमारे ऊपर। जैसे 3 जनरेशन पहले का लोगों लोगों हमको मालूम है, हमको नहीं मालूम ना उसको। ऐसे तो हमको ये क्लैरिटी रखना है मन में कि जो आपको जरूरत है वो हमारे ही पास है, और हम उसके ऊपर वो कैसे हम उधर उसको समझेंगे और उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मनना से, मनन करना है, और मनन करके अगर आपको वो चीज का पकड़ा तो उसके ऊपर ध्यान करना है। जब एक शिष्य ने गुरु के साथ, गुरु के पास गया, गुरु के पास करके एक गुरु के पास, वो शिष्य बहुत सीखा है पहले भी, किसी और गुरु के और दूसरे गुरु के साथ आया और बोला कि आपके साथ में सामने में आया हूं, ये समझने के लिए कि भगवान क्या होते हैं। तो गुरु ने बोला, अगर आपको मेरे साथ 1 साल के ऊपर रह सकते हैं तो हम दोनों कोशिश करेंगे उसको पकड़ने के लिए। गुरु नहीं बोला कि मैं आपको सिखाता हूं। जब क्या बोला, मेरे साथ रह लो, अगर हमको अपने आप कनेक्शन हो गया, तो हम एक दूसरे से कनेक्शन हो गया, तो हम एक साथ उसका कोशिश करेंगे वो क्या है ढूंढने के लिए। तो उसमें क्या, ये हमारा हमारा उपनिषद में है, वेदांत में है। मतलब क्या है कि हम ढूंढ के उसको मिलना, ढूंढ के उसको समझना है। किसी गुरु ने ऐसा नहीं बोलेंगे कि ओके मैं तो भगवान को मिला हूं, मैं आपको भी मिलवाता हूं। ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि उसको एक तरीके का कंसंट्रेशन चाहिए, मतलब उसके ऊपर एकाग्रता चाहिए, और वो प्रायोरिटी भी होना चाहिए। बहुत लोगों को, बहुत साधकों को
सिर्फ सेंसेशन चाहिए, बस मेरे को ये फीलिंग हुआ, ये ठीक है। भगवान को मिला, क्या है भगवान। तो हमारा प्रायोरिटी, हम उसके ऊपर एकदम एकाग्र भाव से, कंसंट्रेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बाबा जी भी ऐसे बोलते हैं, ध्यान से पहले कंसंट्रेशन, वो सीख लो। कंसंट्रेशन से और कुछ सीख और कुछ मिल सकते हैं। पहला कंसंट्रेशन, एकाग्र भाव, मन इधर ही रखना है प्रेजेंट टाइम में, ये टाइम में एक्सेप्टेंस चाहिए, ये तो आगे नहीं चल सकता। तो ये सब है। एनीवे थोड़ा डिविएट तो हो गया, फिर भी मैं ऐसा सोचता हूँ कि वो आपको समझ गया आंसर।